तो आपका जो धरना है जो लगातार चल रहा था, आज कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन है हमारे धरने का जी। और वैसे तो हमारा विरोध प्रदर्शन 18 जुलाई से चल रहा है जी। पर गेट के बाहर जो धरना है वो 16 अगस्त से 24 अगस्त तक हमें प्रस्तावित है और यहाँ तक करेंगे। तो अब तक जो 3-4 दिन जो गुजरे हैं, इस बीच क्या किसी प्रकार का कोई संदेश आएगा राज्य सरकार की ओर से? देखिए, संदेश जब आता है, सरकार जब झुकती है, जब उनकी व्यवस्था बिगड़ती है। हम लोग 2 घंटे कार्य बहिष्कार भले कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू है, तो मरीजों को कोई परेशानी हम आने नहीं दे रहे हैं, तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। दूसरी बात, हमें अभी तक राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है और मीडिया का अगर पूरा समर्थन हमें मिल जाए, इस बात को हाईलाइट कर दिया जाए, तो सरकार भी बैकफुट पे आएगी और बाकायदा झुकेगी भी सही। भाई, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके साथ, कोई आपकी हर खबर दिखाएं, आगे से आगे उस खबर को पहुंचाएं। लेकिन अब जहां तक कि एक ही सवाल जो अभी आपने भी किया और हमने पहले भी पूछा था कि भाई राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका जो सहयोग है विपक्षी नेताओं का, वो आपके साथ होना जरूरी है। देखिए, हमने पक्ष और विपक्षी नेता दोनों, जैसे यहाँ के पाटन के झालावाड़ के और जगह के भी एमएलए हैं या मंत्री है या सांसद है, उनको ज्ञापन दिया है, उनके माध्यम से सरकार को भेजा है। लेकिन सरकार केवल वही चीजें पूरी करती है जो उसके खुद के फायदे के लिए होती है, जहाँ पर उनका प्रचार होता है केवल उसके लिए करती है। और जैसे कि आप 2 पत्रकार यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार महोदय यहाँ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चाकूबाजी हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी खबरों के लिए तो क्या है, नरसेज की जायज मांगों के लिए वो एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते। बिल्कुल, अगर आप लोग प्रयास करेंगे और आप सभी को बुलाएंगे तो क्यों नहीं सारे के सारे भवन। देखिए, हम सबको बुलाते हैं, सबको न्यूज भी देते हैं, यहाँ पे हमारे धरने की जो भी क्रियाविधि होती है उन सबको भेजते भी है, लेकिन प्रमुखता से छापना, उसको वेटेज देना, ये उनके ऊपर है। जी, सही बात। वैसे तो क्या होता है कि सारे जो पत्रकार हैं, कोई 1-2 आदमी आ जाता है, उनसे वो भी एक्सचेंज कर लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक आपका जो मांग है कि भाई सारी मीडिया एक साथ मौजूद होना चाहिए, तो खैर ठीक है, आप प्रयास कीजिए इसके लिए। देखिए, व्हाट्सएप पे इधर उधर से शेयर करने से कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन में हमेशा सिर गिने जाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी संख्या है, वो देखी जाती है। अगर मैं अकेला रोड पे खड़ा होकर चिल्लाऊं तो मेरी कौन सुनेगा? आज वही 5000 आदमी अगर यहाँ इकट्ठे होंगे तो सब लोगों का ध्यान आकर्षण होगा। आज हम अगर 15 जने खड़े हैं तो लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये किस वजह से खड़े हैं, सुन रहे हैं। आगे की रणनीति का कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? 25 अगस्त को हमारे जयपुर में एक महारैली है, जिसमें भारी संख्या में सभी नर्सेज यहाँ से पूरे राजस्थान से जाएंगे और सरकार का घेराव करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी रणनीति है। अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं हमारा विरोध प्रदर्शन, जिसमें केवल 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है। उसमें भी आपातकालीन मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम बाकायदा एकाध स्टाफ उनकी सेवाएं कर रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि भाई अगर आप लोग जो है अपने कार्य का जो बहिष्कार है, ये अगर पूरा दिन रखें तो हो सकता है भाई इसका प्रभाव फिर। देखिए, ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जयपुर में महारैली की जाएगी, उसके लिए अगर हमें पुलिस के लठ भी खाने पड़े तो हम खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा आंदोलन कम नहीं होगा। हम सभी नर्सेज एक है, उसमें संविदा वाले, यूटीबी, टेम्परेरी और आरएमआरएस से जो लगे हुए सभी साथी, सबके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम हमारे लिए कम और बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को 5-7 हजार रुपए में नौकरी पर रखना चाहता होगा। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम कर दिया है। पहले तो हमारी जो पेंशन स्कीम थी उसको बंद किया, हमारे बुढ़ापे का हमारा सहारा छीन लिया, हमारे पैर काट दिए। उसके बावजूद उसको चालू करा तो अभी भी पूर्ण रूपेणा में उसका फायदा नहीं मिल रहा है। कभी केंद्र के ऊपर पाला डाल दिया जाता है, कभी किसके ऊपर माथे वो चीज थोप दी जाती है, हमें उसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। और गवर्नमेंट ने भविष्य में जो भी भर्तियां करती है टेम्परेरी बेसिस पे करती है। 5-7 हजार रुपए में जब उनको नए लड़के मिल रहे हैं काम करने वाले, तो 50 हजार रुपए खर्च करके क्यों नौकरियां देगी? तो परमानेंट नौकरियां छीनी जा रही है, जो कि बहुत ही न्याय संगत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कोई विरोध नहीं करता। लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर उसको 10 हजार रुपए में कोई नौकरी देना चाहे तो एक को बुलाते हैं, 50 तैयार होते हैं। आप कोरोना काल जैसी विभीषिका में, कोरोना काल जैसी विभीषिका में यूटीपी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जो कर्मचारी लगे हुए थे, उन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन किया तो गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया। लेकिन अगर 10 कर्मचारियों को हटाए, 100 कर्मचारी नए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। और एक तरफ कहते हैं कि बहुत सारी नौकरियां दे रहे हैं, बहुत सारी नौकरी। कहाँ है नौकरियां? आप जो है उसको भी छीन रहे हो। कौन सी नौकरियां हैं? आप मुझे बता दीजिए। अभी ये सफाई कर्मचारियों की एक भर्ती निकली थी लेटेस्ट, उसमें भी भर्ती पहली बात तो बहुत मुश्किल से निकलती है, और निकलती तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे पेज डाल दिया जाता है, कोई स्टे लगा दिया जाता है, कोई विरोध प्रदर्शन कर देता है, तो भर्ती एक्चुअली में हो ही नहीं रही है। भर्तियों का केवल नाम है। थैंक यू।